श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। पंचदशो अध्याय गीता जी का पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय के प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज श्री ने किए थे। उनके पहले 2 वीडियो में हमने पहले से लेकर 4 श्लोक तक के प्रवचन सुने। वीडियो नंबर 1 में पहला श्लोक और वीडियो नंबर 2 में 2 से 4 श्लोक के प्रवचन सुने। अब हम यह 5वां श्लोक का प्रवचन व्याख्यान सुनेंगे। इस श्लोक की संगति सुनिए। भगवान की उस आदि पुरुष की शरण लेने से क्या होगा? वे कृपा करेंगे। उनकी कृपा का क्या स्वरूप है? कृपा साकार है या निराकार? किसी सेठ के घर में धन आता है तो वह कहता है कि भगवान की बड़ी कृपा है। वह कृपा को धन के रूप में देखता है। परमार्थ के साधक के पास भगवत कृपा वैराग्य के रूप में, विवेक के रूप में, त्याग के रूप में, गुरु के रूप में, विचार के रूप में, साधन के रूप में आती है। जब साधन भजन में मन लगे तो समझो कि भगवान की कृपा है। उस कृपा का स्वरूप ही अगले श्लोक में 5वें श्लोक में बतलाया गया है। अपने बल पर संसार से वैराग्य हो तो पतन का भय रहता है। त्याग किया संसार का, वैराग्य आया किंतु सहारा कोई नहीं है। सहारे के लिए ईश्वर शरणागति की आवश्यकता होती है। गृहस्थ के घर में स्त्री, बच्चे, भाई, बंधु सब होते हैं। बहुत धन भी हो सकता है किंतु उनको भी बहुधा औरों की सहायता अपेक्षित होती है। साधक तो अकेला है। संसार के संबंध उसने त्याग दिए। अब उसे परमात्मा की सहायता अपेक्षित है। अतः उसकी शरण लो। स्थाना शनाभ्याम विहरेत। यात्री के लिए आज्ञा है कि अपना आसन तथा कुछ भोजन साथ लेकर यात्रा करे। होटल में दूसरों के यहाँ जो बिस्तर मिलेगा वह पता नहीं किन किन का उपयोग किया हुआ होगा। उसमें उनके भोग के संस्कार और रोग के कीटाणु होंगे। अतः आसन अपना साथ और पता नहीं कहीं भोजन मिले या न मिले, इससे कुछ भोजन साथ रखना चाहिए। परमार्थ की यात्रा में भी इसी प्रकार अपने पास कुछ साधन संबल चाहिए। त्याग कर दिया और भगवान को हाथ जोड़ लिया। रो गए तो क्या इतना पर्याप्त है?
इससे पहुंच गए? नहीं। त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है और रोना भी पर्याप्त नहीं है। भगवान शंकराचार्य साधन चतुष्टय को आवश्यक मानते हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति यानी शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान तथा मुमुक्षा आवश्यक है। कोई आचार्य, सेवा, कोई धर्म, कोई संकीर्तन और कोई नियम निष्ठा को आवश्यक मानते हैं। श्री रामानुजाचार्य के विवेक, भोजन के संबंध का शुद्धाशुद्ध विचार, विमोक, अनाचरणीय का त्याग, क्रिया, पूजा, कल्याण, अभ्यास, अनअवसाद और अनुद्धर्ष, ये 7 आवश्यक साधन मानते हैं। कोई साथ रहे किंतु आज्ञा न माने तो क्या वह शरणागत है? शरणागत के भी कुछ नियम होते हैं। शरणागत के लिए भी कुछ मर्यादा होती है। त्याग, वैराग्य और रुदन ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में एकांगी विश्वास से पूर्णता नहीं आती। साधन होने चाहिए जीवन में। साधन का प्रारंभ सब कर सकते हैं। ढूंढना सब प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ करना ही तो पूर्णत्व नहीं है। कर्म तो मोटर है, वह सवारी है। ले जाने वाला ड्राइवर संकल्प है। जो चाहोगे सो पाओगे। इसलिए संकल्प शुद्ध होना चाहिए। उस पद को पाने का संकल्प करो पहले और फिर उसके साधन अपनाओ। रोने वाले तो ऐसे भी देखे हैं कि थोड़ी देर रो लिया और फिर विषयानंद में निमग्न। अतः भगवान साधन बतला रहे हैं, तो सुनिए 5वां श्लोक। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। जो मान मोह से रहित है, संग दोष को जीत चुके हैं, सदा अध्यात्म में स्थित है, कामनाओं से छूट चुके हैं, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित है, वे अमूढ़ पुरुष उस अव्यय पद का अनुभव करते हैं। निर्माण मोह, जो मान और मोह के दल दल से निकल गए हैं, अथवा मान और मोह जिन्हें छोड़कर भाग गए हैं, उनको वह अव्यय पद प्राप्त होता है। मान का अर्थ है मापना। वस्तु का मान मण होता है, शेर होता है, छटाक है। काल का मान होता है मिनट, घंटा, दिन आदि है। और देश का मान इंच, गज, मील आदि है। जिसमें यह देश, काल, वस्तु की कोई माप हो वह मान। जो वस्तु माप में आती हो उसे मैं कहना मान है। इसकी
जो आयु है वह कालगत मान है और इसका भार तौल इसका वस्तुगत मान है। इस शरीर को मैं समझना मान है। पूजा प्रतिष्ठा यश सत्कार आदि सब मान के रूप है। मान का अर्थ गर्व या अहंता। अमान पर दृष्टि न होने से मान आया। शीशा देखते समय प्रत्येक व्यक्ति अपने में दूसरों से कोई न कोई अधिक अच्छाई देख लेता है। रंग काला हुआ तो वह नेत्र अच्छे देखता है, नेत्र छोटे हुए तो केश सुंदर देखता है। यह जो दर्पण है उसका नाम ही इसलिए दर्पण है कि उसे देखकर दर्प होता है। मान अभिमान सदा परिच्छिन्नता का होता है, परिच्छिन्न का होता है। छिन्न का अर्थ है काटा हुआ, कटा हुआ। परिच्छिन्न का अर्थ चारों ओर से कटा हुआ। काल देश और वस्तु की कैंचियां उसे काट रही है। इस समय है तो दूसरे समय नहीं था। यह काल की परिच्छिन्नता है। बंबई में है तो इस समय पूना में नहीं है। यह देश की परिच्छिन्नता है। देश काल वस्तु की कैंची से जो नहीं कटा वह ईश्वर है, वह अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्न को मैं समझना मान है और परिच्छिन्न को मेरा समझना मोह है। अनात्मा में आत्मबुद्धि मान है और यह सदा बना रहे ऐसा आग्रह मोह है। हम इसके बिना जी नहीं सकते, इसके बिना रह नहीं सकते। यह सब धारणा मोह की लीला है। पाषाण खंडेष्वपि रत्न बुद्धिः कांतेति धीशोर्णि तमांस पिंडे आत्मेति धीर्यत कुणपेत्रिधातुके जयत्यसौ काचन मोहलीला। पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझना, खून और मांस के लोथड़े को प्राण प्रिय या प्राण प्रिया समझना तथा कफ वात पित्त इन तीन धातुओं से बने शरीर को आत्मा समझना, यह मोह का कोई विलक्षण विलास है जिसकी सब पर जीत हो रही है। मान पूर्णता का विरोधी है, उसमें पूर्णता नहीं है। और मोह ज्ञान का विरोधी है, उसमें प्रकाश नहीं है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रकाश परमात्मा में ही है। अतः ज्ञान तथा पूर्णत्व के इन विरोधियों को छोड़कर चले तो मार्ग में माया मिली। माया बहुत चमकीली है। ठग ज्यादा मधुरभाषी होता है, धूर्त अधिक लोभ दिखलाते हैं। माया रोकती है। इससे बचने का उपाय जित संदोषा। यह भीड़ लेकर चलने का मार्ग नहीं है, यह अकेले का रास्ता है। यह बाहर जाने का नहीं, भीतर लौटने का मार्ग है। विषयों से इंद्रियों में, इंद्रियों से मन में, मन से बुद्धि में और बुद्धि से अपने आप में लौटना है। अतः यह बहुत संकीर्ण मार्ग है। प्रेम गली अति सांकरी,
बहुत संकरा पथ है। अति सूक्ष्म मृणाल के तारहूं ते ही ऊपर पांव दें धावनो है। कमलानल तोड़ने पर जो रेशे निकलते हैं, यह मार्ग उससे भी अत्यंत सूक्ष्म है और उस पर पैर रखते हुए चलना है। इसलिए यह अकेले चलने का पथ है। बासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि। बहुत लोग होते हैं तो झगड़ा होता है, और दो रहते हैं तो बातचीत होती है, संसार की चर्चा होती है। संग होगा तो दोष आएंगे, साथ चलने वाला भला हुआ तो उससे राग आसक्ति हो जाएगी, और दुष्ट हुआ तो द्वेष हो जाएगा। इसलिए परमार्थ का साथी वह है जो संग को, राग को दूर करे। परमार्थ का गुरु विवाह कराने वाला नहीं होता, वह तो आसक्ति मिटाने वाला होता है। जैसे कालबा देवी रोड पर चलते हैं तो किसी को हाथ जोड़ लेते हैं, किसी को मस्तक झुका देते हैं, किसी को देखकर मुस्कुरा देते हैं, और किसी को देखकर ग्लानि या कुछ रोष भी होता है, किंतु न किसी को घर बुलाते और न किसी को मारने दौड़ते, सबको वहीं रास्ते पर भूलते चलते हैं। यह संग दोष से पृथक रहना हुआ। ये संसार के जो संबंधी है, माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई बंधु, मित्र शत्रु आदि, ये सब धर्मशाला में मिले यात्री के समान है। किसी के मरने पर रो रो कर धुलो मत, अपने चित्त की स्वस्थता को नष्ट मत करो। निर्माण मोहा, अपनी प्रधानता से, जित संग दोषाहा, दूसरों की प्रधानता से, और विनिवृत्त कामाहा, विषय की प्रधानता से हैं। विनिवृत्त कामाहा, अपने से बाहर मत जाओ। मन को नेत्र में, कान में, नासिका में, रसना में या त्वचा में मत जाने दो। विषयों को बाहर से ही लौटा दो। ये विषय मन का हरण करने वाले हैं। आपके घर के दरवाजे पर कोई चोर या डाकू जैसा दिखता मनुष्य आकर घंटी बजाए तो आप उसे द्वार खोलकर भीतर आने दोगे या बाहर से ही लौटा दोगे? इसी प्रकार विषयों को भी भीतर मत आने दो, उन्हें लौटा दो। यह कैसे हो? निर्माण मोह कैसे हुआ जाए? द्वंद्व कैसे छूटे? विषयों को बाहर से ही कैसे लौटाया जाए? इसका उपाय बताया। अध्यात्म नित्या, अर्थात मृत्यु पर्यंत गुरु को मत छोड़ो, मत छोड़ो। साधन को मत छोड़ो, इष्ट को मत छोड़ो। स्वाध्याय में, जप में, ध्यान में, परमात्मा के चिंतन में मन को लगाए रहो। इसका फल होगा द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्वों से छुटकारा। अमूढ़ा, ज्ञान की प्राप्ति और उससे अव्यय पद को पा लेना। अर्थ करने की एक
प्रणाली यह है कि निर्माण मोहा अतएव जित संग दोषार्थात मान और मोह को त्याग दिया, अतः संग के दोष जीत लिए गए। दूसरी रीति है जित संग दोषाः अतएव निर्माण मोहा। चाखा चाहे प्रेम रस, रखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। भगवान से प्रेम भी हो, मान भी रहे, यह दोनों बातें नहीं हो सकती। इसी प्रकार ज्ञान भी रहे और मान भी, यह भी संभव नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने ज्ञान का स्वरूप बतलाया है, ज्ञान मान जहां एकहु नाही। ज्ञान वह है जिसमें एक भी मान नहीं है। मन का अर्थ अभिमान, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, रूप का अभिमान, बल का अभिमान, विद्या का अभिमान, पद का अभिमान, स्वजनों का अभिमान, यश का अभिमान, जप तप ध्यान ज्ञान का अभिमान और निराभिमानता का भी अभिमान। इस प्रकार अनेक प्रकार का अभिमान होता है। इनमें से कोई भी अभिमान जहां नहीं है वहां ज्ञान है। एक बार श्री उड़िया बाबा जी के पास काशी के एक विद्वान आए। उन्होंने बाबा से कहा, मैं आपसे तत्व ज्ञान प्राप्त करने आया हूं। बाबा ने कहा, आप तो अद्वैत विद्वान वेदांत के विद्वान हो, शास्त्रीय ग्रंथ आपने पढ़े हैं और पढ़ाते हैं, आपको मैं क्या बतलाऊंगा, आप ही मुझे कुछ सुनाओ। पंडित जी ने सुनाना प्रारंभ किया और अपना प्रवचन सुनाकर चले गए। आए थे ज्ञान प्राप्त करने, किंतु विद्या के अभिमान के जगते ही ज्ञान से वंचित हो गए। पुस्तकों के अध्ययन से तो ज्ञान होता नहीं, तत्वज्ञ महापुरुष के मुख से श्रवण करने से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान की धारा निम्नगामिनी होती है। जो नीचे बैठता है नम्रता पूर्वक मस्तक झुकाकर श्रवण करता है, उसके प्रति गुरु के हृदय से उसके रस की धारा प्रवाहित होती है। जल जैसे नीचे की ओर प्रवाहित होता है, ज्ञान भी वैसे ही विनम्र को मिलता है। ऊपर बैठकर गर्व से मस्तक उठाकर ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गीता का एक हनुमद भाष्य है, उसका नाम पैशाच भाष्य है। उसकी भूमिका में एक कथा लिखी है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे थे, तब अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे हनुमान जी भी बड़े ध्यान से वह उपदेश श्रवण कर रहे थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और रथ के भस्म होने का समय आया, हनुमान जी ध्वजा से कूदकर नीचे आए और भगवान के समीप जाकर बोले, प्रभु, आपने युद्ध के प्रारंभ में जो ज्ञान उपदेश अर्जुन को किया था, उसे मैंने भी सुना है। मैं ज्ञान का चोर न समझा जाऊं, इसलिए आपको निवेदन कर दिया। दूसरों की बात सुनकर पढ़कर फिर उसे अपने नाम से छपवा देने वाले आज के लोगों को क्या कहा जाए। पहले तो
गुरु के अनजाने सुनना भी ज्ञान की चोरी मानी जाती थी। हनुमान जी की बात सुनकर भगवान ने कहा, हनुमान, तुमने गीता का उपदेश सुन लिया, इसमें तो कोई दोष नहीं, तुम उचित अधिकारी हो, किंतु तुमने सुनाने वाले से उच्च आसन पर बैठकर सुना, इस दोष से तुम्हें पिशाच होना पड़ेगा। बड़ी प्रसन्नता की बात है कहकर हनुमान जी ने पिशाच होना स्वीकार कर लिया, क्योंकि जो सच्चे भगवत भक्त है उन्हें तो कहीं किसी योनि में डर लगता नहीं। सरग नरक अपबरग समाना, जहां तहां दीख धरे धनु बाना। हनुमान जी को तो सर्वत्र अपने स्वामी की ही दर्शन होते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बताया, जब तुम गीता पर एक भाष्य बना लोगे तब पिशाचत्व से छूट जाओगे। इस कथा का तात्पर्य यह है कि अपने अहंकार को नीचा किए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान से मान बाधित हो जाता है। ज्ञान मान को खंडित कर देता है। मोह वैचित्य, चित्त की विपरीत अवस्था का नाम मोह है। चेतन को जड़ मानना, आनंद को दुख मानना, दृष्टा को दृश्य मानना, यह चित्त की विपरीतता ही मोह है। निरुपद्रव अवस्था में चित्त में मोह का होना पता नहीं लगता। एक सज्जन घर से ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले। उनसे मैंने घर के बाल बच्चों का हाल पूछा तो बोले, अब उनकी चर्चा मत कीजिए, मैं तो सबको त्याग कर आया हूं। मुझे तो अब आत्मज्ञान प्राप्त करना है। 2-4 दिन ठीक रहे। इसके बाद घर से पत्र आया कि उनके जमाए आने वाले हैं। बस वे चल खड़े हुए और घर गए तो फिर बहुत दिनों तक नहीं आए। मोह विचार को नष्ट कर देता है। उसके कारण मनुष्य न्याय अन्याय नहीं देख समझ पाता। एक स्थान पर 2 बच्चे बीमार पड़े थे। चेष्टा करने पर भी केवल एक छटाक दूध ही मिल सका। दोनों बीमार बच्चों में से एक की माता वहां थी। उसने वह पूरा दूध अपने बच्चे को पिला दिया। दूसरा बच्चा भी बीमार है, उसे भी दूध की आवश्यकता है। दूध उसे न देना इस समय बड़ा अन्याय है। यह सब बातें उस माता ने सोची ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? मोह के कारण। मोह व्यक्ति के विवेक को, उसकी विचार शक्ति को नष्ट करके उससे अन्याय पक्षपात कराता है। मोह विचार नष्ट करता है और मान दूसरों को अपने से नीचा समझता है। अतः भगवान को प्राप्त करने के लिए निर्माण मोह होना पड़ेगा। जित संग दोषा, लोगों में रहने से उनके साथ का जो प्रभाव पड़ता है उसे संग दोष कहते हैं। योगी भी संग दोष से गिर जाते हैं। एक मारवाड़ी सज्जन थे, बड़े ही आचारनिष्ठ थे। बहुत शुद्धता से सिले कपड़े उतारकर भोजन करने वाले थे। उनके पास धन आया तो उन्होंने क्लब जाना प्रारंभ किया। पहले वहां केवल अलग बैठे देखते रहते थे। उसके बाद खेल में सम्मिलित होने लगे। फिर घर से बना भोजन वहां मंगाकर करने लगे। आग्रह करने वाले मित्रों ने उन्हें वहीं फल मेवा खाने को और पीछे
निरामिष भोजन करने को राजी कर लिया। यह बात बढ़ती गई और आगे चलकर वह मांस खाने, शराब पीने लगे। जब धन चला गया तब वे चेते, फिर तो वे एक आश्रम में जाकर रहने लगे। यादृशान् सन्निविशते यादृशांश्चोपसेवते यादृगिच्छेच्च भवितु तादृक् भवति पुरुषः। कहा है, मनुष्य जैसे लोगों में उठता बैठता है, जैसे लोगों की सेवा करता है, वैसा ही वह स्वयं बन जाता है। जो कृष्ण भक्त अयोध्या जाकर रहने लगते हैं वे राम भक्त बन जाते हैं। जो राम भक्त वृंदावन में रहने लगते हैं वे श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं। जो राम या कृष्ण के भक्त हरिद्वार रहने लगते हैं वे शिव भक्त हो जाते हैं। यह संग का प्रभाव है। वैसे राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति में तनिक भी अंतर नहीं है, किंतु साधक में तो अपने इष्ट की, अपने गुरु की, अपने मंत्र की दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। साधक को विषयों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अपनी प्रणाली चलाने का हठ मान नहीं करना चाहिए। कहीं संकीर्तन हो रहा था, वहां एक सज्जन पहुंचे तो उन्होंने अपने कानों में उंगली डाल ली और बोले, तुम लोग यहां क्या अनर्थ कर रहे हो? पहले हरे राम क्यों बोलते हो? पहले हरे कृष्ण बोलना चाहिए। यह अपनी प्रणाली का अभिमान है जो साधक में नहीं होना चाहिए और उसे असंग भाव में स्थित होना चाहिए। सत्संगत्वे निःसंगत्वे निर्मोहत्वम्। सत्संग करने में असंगता प्राप्त होती है और असंगता आने पर मोह छूट जाता है। कहीं किसी के फंदे में मत फंसो, असंग रहो सबसे। अध्यात्म नित्या। अध्यात्म का अर्थ परमात्मा को प्राप्त कराने वाला साधन। सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सब समय उस परमात्मा की प्राप्ति के साधन में लगे रहो। चलो तो समझो कि परमात्मा को पाने के लिए चलते हैं। सो तो भजन के लिए, स्वस्थ शरीर रखने को सो। खाओ पानी पियो तो परमात्मा को पाने का साधन करने के लिए, जीवन धारण के लिए खाते पीते हैं, यह समझो। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा परमात्मा को पाने के लिए जो तुम्हारा भाव देह है, वह उस भाव देह में सदा रहो। गुरु ने जो दीक्षा के द्वारा तुम्हें शुद्ध देह दिया है, गुरु दीक्षा से जो तुम्हारा जन्म हुआ है और उस भाव देह को साधन भजन के दूध से जो बढ़ा रहे हो, उसी देह में सदा रहो। वह जिज्ञासु, मुमुक्षु या भगवत पदार्थ का जो भाव देह है वही अध्यात्म है। उसी देह में बैठकर परमात्मा का अनुसंधान करो। इन हड्डी मांस मल मूत्र के शरीर का अभिमान छोड़ दो। भक्त, ज्ञानी, योगी कोई भी इस पंच भौतिक देह को आत्मा नहीं मानता। भगवान से मिलना है
उस सच्चिदानंद स्वरूप के गले लगना है, तब क्या यह मल मूत्र का पुतला उसके गले लगेगा? उससे मिलने योग्य जो दिव्य भावमय देह है, उसमें बैठो। ये कथावाचक वक्ता आदि जैसे होते हैं, अपने श्रोता की मानसिक रूप से वहां पहुंचा देते हैं। एक वक्ता कहता है, एक खटिक था, उसके झोपड़े में एक और बहुत से सूअर रहते थे। अपनी माद में उसका काला मोटा लड़का था। दूसरा कथावाचक कहता है, श्री वृंदावन धाम है, सुंदर पुष्पित लताओं के कुंज है, फल भार से झुके वृक्षों पर पक्षी गूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, श्री यमुना का नीला जल लहरें ले रहा है, गायें चर रही हैं, बछड़े कूद रहे हैं, मयूर नाच रहा है। गोप बालक नाना प्रकार के खेलों में लगे हैं। सबके बीच में नंद नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन पीतांबरधारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण चंद्र एक बालक के कंधे पर वाम भुजा फैलाए ललित त्रिभंग होकर खड़े हैं। इन वक्ताओं में एक ने जहां आपको एक गंदी झोपड़ी में पहुंचा दिया था, दूसरे ने आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के सन्मुख खड़ा कर दिया। इस प्रकार सोते जागते खाते पीते उस अपने भाव देह में ही रहो, परमात्मा के चिंतन में ही लगे रहो। हरि से लागा रहूं रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाई, अध्यात्म नित्य हुए तो एक और जित संग दोषा, निर्माण मोहा अपने आप हो गए और विनिर्वृत्त कामाहा भी हो गए। कामनाओं को छोड़ना नहीं पड़ा, वे अपने आप ही दरवाजे पर से ही लौट गई। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। सब बुराइयां बेकारी में से ही निकलती हैं। खाली दिल शैतान का घर। जुआ कहाँ होता है, चोर कहाँ छिपते हैं, अनाचार कहाँ होता है, डाकू कहाँ अड्डे बनाते हैं। एक ही उत्तर है, सुनसान खाली स्थान में। इसलिए मन को खाली मत रहने दो, उसमें ईश्वर को भर दो, तब काम अपने आप लौट जाएगा। क प्लस आम यानी काम। क का अर्थ सुख और आम का अर्थ कच्चा। अतः काम का अर्थ हुआ सुख। जो पक्के लोग हैं वे इस कच्चे सुख को पसंद नहीं करते। काम अपनी हीनता का, अपनी दरिद्रता का प्रदर्शन है। यह मनुष्य को नंगा करके रख देता है। अपने भीतर सुख नहीं था, तब तो इंद्रियों के रथ पर बैठकर विषयों में सुख ढूंढने निकले। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। लेकिन दिल में जिसके कोई सुंदर नहीं, वहां कंकाल नेत्र के रास्ते बाहर रूप देखने निकलता है। जिसके भीतर कोई रस नहीं, वह रसना के द्वारा पदार्थों में रस ढूंढता है। भीतर कोई सुस्वर नहीं, अतः कान के द्वारा बाहर संगीत की खोज करता है।
भीतर कोई सौरभ नहीं, कोई सौकुमार्य नहीं, अतः नासिका और त्वचा के द्वारा जगत में सुगंध सुस्पर्श पाने आता है। लखनऊ में नींबू निचोड़ लोग नवाबी जमाने में होते थे। घर में अच्छा भोजन नहीं मिलता था तो एक नींबू लेकर किसी भले घर चले जाते थे भोजन के समय, और उस घर के व्यक्ति के भोजन में अपना नींबू निचोड़ देते थे। सभ्यता के नाते वह भला आदमी उन्हें अपने साथ भोजन करने को कहता था। इस प्रकार वे अपनी जीभ तृप्त करते थे, लेकिन उनकी दरिद्रता सब पर खुल जाती ही थी। मेरो मन हरिजू हट न तजै, निस दिन नाथ देऊं सीख बहुविधि, करत सुभाव निजे, लोलुप भ्रमत गृह पशु ज्यों जहाँ, तहाँ सिर पद त्राण बजै, तदपि अधम विचरत तेहि, मार्ग कबूहु न मूढ़ लजै। तदपि अधम विचरत तेहि, मार्ग कबहू न मूढ़ लजै। विषयों में कामनाओं के पीछे भटकने वाला मन कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ता पीटा जाता है, भगाया जाता है, ऐसे ही अपमान उठाना पड़ता है कामना के पीछे लगकर। जब भगवान से मिलना है तो शरीर में जो यह काम की खाज हो रही है, काम खाज ही है, उसे मिटाकर मिलना है। यह खाज मिटे कैसे? जो भगवान के नाम जाप, लीला चिंतन, रूप ध्यान, तत्व विचार में लगा है, जिसका चित्त खाली नहीं है, काम उसके द्वार से ही लौट जाएगा। हृदय में स्थान ही नहीं तो वह रहेगा कहां? कोई मौलवी साहब चादर बिछाए नमाज पढ़ रहे थे। एक स्त्री ने अपने प्रेमी से मिलने निकली और मौलवी साहब की चादर पर से होती चली गई। मौलवी को क्रोध तो बहुत आया, किंतु उस समय नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पूरी हुई तो लौटती हुई वह स्त्री देखी, उस पर बिगड़ने लगे। उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तो एक संसारी मनुष्य से मिलने जा रही थी, इससे आपकी चादर देख नहीं सकी, और आपने परमात्मा से मिलने की तैयारी के समय मुझे देख लिया। यह कितने आश्चर्य की बात है। परमात्मा से मिलने के लिए उस स्त्री के समान ध्यान मग्न होना है। इस अध्यात्म नित्या का फल है द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संज्ञैर। द्वंद्व कहते हैं दो की जोड़ी को। सर्दी गर्मी, राग द्वेष, कोमल कठोर, सुरूप कुरूप, सुगंध दुर्गंध, जन्म मृत्यु आदि दो की जोड़ी है। ये द्वंद्व एक नहीं, बहुत से और सुख या दुख देने वाले हैं। सुख दुख रूप ही है इनका। सुख और दुख दोनों के अंत में ख तो एक ही है। ख का अर्थ है ब्रह्मा अथवा आकाश। अंधकार दुख है, प्रकाश सुख है। हृदय के आकाश में जब अंधकार होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, तब दुख होता है, और जब प्रकाश होता है तब सुख होता है। वर्षा, धुआं, धूल
आकाश में आती जाती रहती है, किंतु आकाश ज्यों का त्यों इनसे निर्लिप्त रहता है। कान के आकाश में जैसे ध्वनि टकराती है, वैसे ही हृदय के आकाश में जब अनुकूल की प्राप्ति का प्रकाश होता है, विषयोपलब्धि होती है, तब सुख, और जब विषय नहीं मिलता, अंधकार होता है, तब दुख होता है। जब राग द्वेष दोनों नहीं होते, तब शांति रहती है। अतएव केवल ख रहने दो, सु और दु की जो उपाधि है उसे निकाल दो। हृदय आकाश स्वभाव से तो स्वच्छ निर्लिप्त है ही। जो इस सु और दु की उपाधि दूर कर देते हैं, वे अमूढ़ है, उनका ज्ञान मिट गया, वे ज्ञानी हैं। ऐसे ज्ञानी उस अविनाशी अव्यय पद को पाते हैं। गीता पर लगभग 300 वर्ष प्राचीन एक पद्यात्मक टीका है। उसमें किसी श्लोक पर 10, किसी पर 10 से अधिक 20 तक पद्य है। उस टीका में इस श्लोक में 4 विभाग माने गए हैं। पहला ग्राह्य, दूसरा त्याज्य, तीसरा अवांतर फल और चौथा परम फल। इनमें से निर्माण मोह त्याज्य के अंतर्गत है और जित संग दोषा भी इसी में है। अध्यात्म नित्य यह ग्राह्य है। विनिर्वृत्त कामाः तथा द्वैन्द्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर, ये अवांतर फल है, और गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्, यह परम फल है। अध्यात्म नित्य, इसमें 4 बातें हैं। पहला आत्मा क्या, दूसरा परमात्मा क्या, यह विचार, तीसरा गुरु का सान्निध्य, चौथा वेदांत का अभ्यास। निर्माण मोह कैसे हों? अध्यात्म नित्या बनने से होंगे। आत्मद्रष्टा, चेतन है, साक्षी है, स्वयं प्रकाश है आदि विवेक जैसे जैसे होता जाएगा, वैसे वैसे मान और मोह छूटते जाएंगे। मान और मोह छोड़ना तो चाहते हैं, किंतु वे छूटते नहीं। ऐसा क्यों होता है? यह होता है संग दोष से। यह संग दोष कई प्रकार का होता है। माता पिता का संग, स्त्री पुत्री का संग, परिवार मित्र आदि का संग, ये सब संग है। अब यदि पिता बीड़ी सिगरेट पीता है तो पुत्र भी पीने लगे, यह संग दोष हुआ। पिता पीते हैं इसलिए बीड़ी सिगरेट पीने में दोष नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। पिता करे उसे पुत्र को करने में क्या दोष, ऐसा नहीं समझना चाहिए। पुराने समय में जब गुरु के आश्रम में अध्ययन समाप्त करके छात्र घर लौटने लगता था, तब गुरु उसे आदेश देते हुए कहते थे, यान्स्यामाकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। अर्थात, प्रिय शिष्य, तुम 12 वर्ष मेरे साथ रहे हो। इस दीर्घ काल में तुमने देखा होगा कि मुझ में बहुत से गुण हैं, बहुत सी अच्छाइयां हैं, साथ ही मुझ में दोष त्रुटियां भी तुमने देखी होगी। अतः अब घर जाकर तुम मेरे गुणों का, अच्छाइयों का आचरण करना, और मुझ में जो दोष त्रुटि तुम्हें देखी और जान पड़ी हो, उसे छोड़ देना, उसे अपने जीवन में मत आने देना। हम पर अपने घर, कुल, गोत्र, परिवार, जाति, देश आदि का जो प्रभाव पड़ता है, सावधानी पूर्वक उसे न पड़ने दे। यह
संग दोष को जीतना हुआ। एक महात्मा जंगल में रहते थे। एक बार वे उस देश की राजधानी में पहुंचे। संयोगवश उन्हीं दिनों उस देश का राजा मर गया था और नए राजा का चुनाव होना था। प्रथा यह थी कि हाथी जिसके गले में माला डाल दे उसे राजा बना दिया जाता था। उस समय हाथी ने इन महात्मा के गले में माला डाल दी। लोगों ने महात्मा को सिंहासन पर बैठा दिया। राजा हुए तो राजा के वस्त्राभूषण पहनने पड़े, लेकिन अपनी कौपीन अंचला कमंडलू महात्मा ने एक पेटी में रखकर उन्हें तहखाने में सुरक्षित रखवा दिया। तहखाने की ताली वे अपने पास ही रखते थे। राज कार्य समाप्त करके प्रतिदिन रात्रि के प्रारंभ में तहखाने में जाते और राजसी वस्त्र उतारकर लंगोटी लगा लेते। वहां अपना ध्यान चिंतन करते रहते। बहुत देर में राजा के वस्त्र पहनकर ऊपर लौटते। राज्य के मंत्री को संदेह हुआ कि भिक्षुक को राजा बना दिया गया है और वह प्रतिदिन अकेले तहखाने में देर तक रहता है, तो इसमें कुछ रहस्य होना चाहिए। मंत्री ने अपने मित्रों से कहा और बात इस रूप में बढ़ने लगी कि राजा इस राज्य के बहुमूल्य रत्न धीरे धीरे तहखाने में एकत्र कर रहा है और किसी दिन उन्हें लेकर भाग जाने वाला है। लोगों में असंतोष फैलने लगा। बात राजा बने महात्मा के कान तक पहुंची। उन्होंने राज्य के मुख्य पुरुषों को एकत्रित किया। सबके सामने तहखाने में गए और वहां से लंगोटी अंचला पहने कमंडलू लिए निकल आए। बोले, मैं जैसा आया था वैसे जा रहा हूं। अपना तहखाना और राज्य तुम लोग संभाल लो। तहखाने में भला क्या धरा था? लोग बहुत निराश हुए। पश्चाताप भी सबको हुआ। महात्मा इतने दिनों राजा के पद पर रहे, राज्य सुख भोगा उन्होंने, किंतु संग के दोष का प्रभाव अपने पर नहीं होने दिया था। इसके विपरीत मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वे वाराणसी के ही है। पहले बहुत साधारण स्थिति के थे। एक बार गीता प्रेस को तार दिया था उन्होंने कि घर पर बच्चे भूखे हैं, भोजन के लिए कुछ नहीं है। उस समय वे 80 रुपये से लेकर 150 रुपये महीने में आनंद से काम चलाते थे। अब उच्च पद पर पहुंच गए। अब यह अवस्था है कि उनका काम 2000 रुपये महीने के बिना नहीं चलता। इतनी व्यवस्था होनी ही चाहिए, यह उनका प्रयत्न रहता है। यह संग दोष से अभिभूत हो जाने की अवस्था है। राम और काम दोनों ही निरावरण करते हैं। अब आप देखो कि राम के लिए आपको निरावरण होना पसंद है या काम के लिए, क्योंकि संग के दोष लिपट गए तो राम की प्राप्ति के लिए आवरण भंग करने में बाधा डालेंगे। आत्मा अनात्मा के विवेक से मान और मोह पर विजय प्राप्त होती है। गुरु की सेवा से संग दोष छूटते हैं, क्योंकि गुरु की सेवा में रहने पर गुरु से पीछे सोना और पहले जागना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। उठने बैठने हंसने बोलने आदि सभी व्यवहारों में सावधानी तथा शालीनता रखनी पड़ती है। तप तितिक्षा और स्वाध्याय होते हैं। ईश्वर भक्ति से कामनाओं की निवृत्ति होती है। मन भगवान में लगा रहेगा, तब न संसार का रूप दिखेगा, न शब्द सुनाई पड़ेगा, न बाहर का रस मिलेगा, न स्पर्श और न गंध ही। मन में विषयों का चिंतन भी नहीं होगा। यदि मन ईश्वर चिंतन में लगा है
गुरु के संग से संग दोष छूटते हैं। केवल सत्संग से संग दोष की निवृत्ति नहीं होती। यह बात यहाँ ध्यान में रख लेनी चाहिए, क्योंकि संत तो बहुत से है, सबके भिन्न भिन्न साधन हैं, भिन्न भिन्न इष्ट है, भिन्न भिन्न मंत्र है। गुरु वह है जो उन भिन्न भिन्न साधनों में, मंत्रों में, इष्टों में एकत्व का दर्शन कराता हो, जो उनमें एक ही तत्व, एक ही लक्ष्य की प्राप्ति की चेष्टा तथा एक ही निष्ठा को देखे और शिष्य के पूर्व संस्कार, रुचि एवं अधिकार के अनुसार उसे इष्ट, मंत्र तथा साधन बताए। राम में रुचि रखने वालों को राम की, कृष्ण में रुचि रखने वालों को कृष्ण की और शिव में रुचि रखने वालों को शिव की उपासना बताए। जो शिष्य के चित्त में राग द्वेष उत्पन्न न करे, शिष्य के चित्त को राग द्वेष से रहित बनाकर शुद्ध करे। इस प्रकार विवेक के द्वारा मान मोह की विजय, गुरु के संग से संग दोष पर विजय और ईश्वर भक्ति से कामनाओं को लौटा देने पर आवंतर फल, वह फल जो लक्ष्य की ओर जाने के मार्ग में अनचाहे मिल गया, यह है द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञै। मान मोह छूट जाए तब वेदांत का विचार नहीं होता। वेदांत विचार आत्मानात्मा विवेक करने से मान मोह छूटता है, संग दोष दूर हो जाए तब गुरु की शरण जाएंगे। यह भ्रांत भावना है। गुरु की शरण जाने से संग दोष छूटेंगे, कामनाएं मिट जाए तब भक्ति नहीं, ईश्वर की भक्ति करोगे तब कामनाएं दूर होंगी। बहुत से लोग त्याग की बात करते हैं, वे कोई आश्रय नहीं बतलाते। इस प्रकार बिना आश्रय के त्याग नहीं होता। अपने विवेक के प्रकाश में जो असत जान पड़े उसे त्याग दो। यह बात इसलिए नहीं बनती कि बिना सहारे के त्याग करना बहुत ही कठिन है। इसलिए अपने आत्म अनात्म के विवेक के सहारे मान मोह का त्याग, गुरु के सहारे संग दोष का त्याग और ईश्वर की उपासना के सहारे कामनाओं पर विजय प्राप्त करो। इतना करके जब ईश्वर की ओर चले तो मार्ग में ही यह फल मिला कि सुख दुख देने वाले द्वंद्वों से छूट गए। जो घटनाएं, जो परिस्थितियां संसारी लोगों को दुख देती हैं, वे विरक्त को प्रसन्नता देती है। जिन बातों में संसारी पुरुष आनंद से फूल उठते हैं, विरक्त पुरुष उन्हें निसार समझते हैं। काकोलूक निशे वायम संसारो अज्ञात्म वेदिनोः। जो कौवे का दिन है वह उल्लू की रात है, और जो कौवे की रात है वह उल्लू का दिन है। इसी प्रकार अज्ञानी जिसमें सुख प्रकाश देखता है, ज्ञानी को वह असत अंधकार दिखता है, और अज्ञानी जिस विषय में अंधकार में है वह ज्ञानी को प्रकाश स्वरूप दिखता है। आपसे कोई कहता है साधुओं के पास मत जाया करो, वे तुम्हें ठग लेंगे। निश्चय ही वह आपका धन बचाना चाहता है और आपका हितैषी है। लौकिक दृष्टि से उसकी सलाह ठीक है, लेकिन उसने श्रद्धा के स्थान पर संदेह उत्पन्न किया।
ईश्वर के स्थान पर धन का महत्व आपकी बुद्धि में बैठाया। कोई आपका प्रेम, वैराग्य, श्रद्धा, साधन तो ठग सकता नहीं। जो भगवान को पाना चाहते हैं उस धन में इतनी महत्व बुद्धि क्यों हो कि धन ठगे जाने के डर से वह सत्संग से ही वंचित रहे। इस प्रकार की शंका वैराग्य की कमी से होती है। भारत में किसी को पुत्री उत्पन्न होती है तो वह प्रसन्न नहीं होता। वह सोचने लगता है कि यह कन्या उसका धन ले जाएगी, इसके विवाह में उसे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन पुत्र होता है तो बहुत उत्सव मनाया जाता है। लोग समझते हैं कि पुत्र उन्हें बुढ़ापे में खिलाएगा, उनकी सेवा करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि बूढ़े होने पर, रोग जर्जर होने पर भी वे घर में ही रहना चाहते हैं। युवा अवस्था, तारुण्य तो घर में रहकर कमाने में बिताएंगे ही, प्रौढ़ होने तक भी कमाएंगे और वृद्ध होने पर भी बेटे से सेवा लेते हुए घर में ही मरने की कामना करते हैं। लेकिन जिसमें वैराग्य है वह तो कहीं हिमालय में, काशी में, वृंदावन में जाकर भजन करते हुए दिन व्यतीत करने की कामना करता है। उसे बेटा भी वैसा ही है जैसे बेटी। उसे कहाँ बुढ़ापे में पुत्र से सेवा पाने की कामना है। वह तो सोचता है गंगा तीरे हिमगिरी शीलाबद्ध पद्मासनस्य ब्रह्म ध्यानाभ्यसन विधिना योग निद्रां गतस्य किम तैर्भाव्यम मम सुदिवसैर्यत्र ते निर्विशंकाः संप्राप्स्यन्ते जरठहरिणाः शृंगकंडू विनोदम। गंगा किनारे हिमालय की गोद में किसी शिला पर पद्मासन लगाकर बैठेंगे और ब्रह्म चिंतन करते हुए समाधि में स्थित हो जाएंगे। उस समय बूढ़े हिरण हमारी देह से अपने सींग और शरीर रगड़कर आनंदित होंगे। ऐसा धन्य दिन हमारे जीवन में कब आएगा? एकाकी निस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगंबरः कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूल न क्षमः। हे शंभो, मेरे जीवन में वह शुभ दिन कब आएगा जब मैं अकेला, निस्पृह, शांत, पात्र रहित और दिगंबर होकर रहूंगा तथा कर्म मूलक संसार का उन्मूलन कर सकूंगा। कदा वृंदारण्ये तपन तनयाति रपुलीने चरंतम गोविंदम हलधर सुदामा दिसहितम। अये कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेयाक्रोशन निमिष मिव निश्यामी दिवसान। ऐसा दिन कब होगा जब हमारे नेत्रों के सन्मुख श्री वृंदावन में कलित कालिंदी पुलिन पर बड़े भाई बलराम जी तथा सुदामा आदि सखाओं के साथ नंद नंदन श्याम सुंदर पीतांबर धारी मयूर मुकुटी मंद मंद मुस्कुराते मुरली बजाते क्रीड़ा करेंगे और हे स्वामी, हे प्रभु, इस जन पर भी कृपा करो, इस प्रकार पुकारते हुए हमारे दिन एक निमिष के समान बीत जाया करेंगे। कदा वराणस्याम विबुधतटिनिरोषसि वसन वासनः कौपीनम शिरसि
निदधानो अंजलिपुटम अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शंभो त्रिनयन प्रसीदेत्याक्रोशन निमिषमिव निश्यामी दिवसान। मेरे जीवन में वह शुभ समय कब होगा जब वाराणसी में सुरसरित गंगा जी के पावन पुलिन पर तो रहूंगा, वस्त्र के नाम पर होगा केवल कौपीन, अंजलि बंधी शिर लगी, मुख से पुकार रहा होऊंगा अये गौरीनाथ त्रिपुरारे शंभो त्रिलोचन, प्रसन्न हो जाओ, दर्शन दो। इस प्रकार पल पल के समान दिन पर दिन बिता दूंगा। ये दिव्य भाव चित्त में वैराग्य के प्रसाद से आते हैं। चित्त में जब वैराग्य होता है तब सुख दुख होता ही नहीं। गर्मी सर्दी और रोग तप बन जाते हैं। जब ज्वर आया तब सोचने लगे कि अपने से तपस्या हुई नहीं थी, अब प्रभु ने बड़ी कृपा की। यह शरीर अपने भीतर की अग्नि में पंचाग्नि तपा रहा है। प्रारब्ध से आया भोग और उसे योग बना लिया भगवान के द्वारा। मृत्यु आई तो सोच लिया कि अपने जीवन में समाधि लगी रही थी, अब अच्छी समाधि भगवान ने भेज दी और हमने भले अब तक यज्ञ न किया हो, अब इस शरीर का अग्नि में हवन होगा। इस प्रकार महात्माओं की वृत्ति संसारियों से उल्टी ही होती है। गच्छन्त्य मूढ़ाः, मूढ़ का अर्थ अटका हुआ और भटका हुआ दोनों होता है। मूढ़ो गर्भः, गर्भ का शिशु जब माता के उदर में टेढ़ा होकर अटक जाता है तो उसे मूढ़ गर्भ कहते हैं। और दिग्मूढ़ तो प्रसिद्ध है, जो मार्ग भूलकर भटक जाए वह दिग्मूढ़ है। उसे अपने लक्ष्य दिशा का ज्ञान नहीं रहा। इसी प्रकार जो जीव प्रकृति के गर्भ में अटक गया है और अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर न जाकर भटक गया है वह मूढ़ है। जिसे मोह है वह मूढ़। बंदरिया का बच्चा मर जाता है तब भी वह उसे फेंकती नहीं, छाती से चिपकाए फिरती है। इसी प्रकार संसार के पदार्थों को जो पकड़े रहे हैं, उन्हें बनाए रखना चाहते हैं, वे मूढ़ है। मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम जम अव्ययम। भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा अव्यय अविनाशी हूं। इसे ये मूढ़ लोग नहीं जानते, और जो मूढ़ नहीं है वे स्थिर बुद्धि रस मूढ़ो ब्रह्माविद ब्रह्मणि ब्रह्माणि स्थितः। वे असमूढ़ तो स्थिर बुद्धि ब्रह्म वेत्ता है और ब्रह्म में ही स्थित है। जो निर्माण मोह हो गए, जित संग दोष की स्थिति जिन्हें प्राप्त है और आध्यात्म नित्य होने के कारण विनिवृत्त कामा है, हो चुके हैं, वे सुख दुख संज्ञय द्वंद्वों से मुक्त होकर असमूढ़ अर्थात ब्रह्म ज्ञानी हो गए। अब मान ले कि इन गुणों को धारण किए बिना ही किसी को ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। पहले बात तो यह कि उसे ब्रह्म ज्ञान हुआ है, यही बात संदिग्ध है। संभावना यही अधिक है कि पुस्तकीय ज्ञान को ही उसने ब्रह्म ज्ञान समझ लिया हो। मान लो कि किन्हीं विशेष संस्कारों के कारण उसे ब्रह्म ज्ञान हो ही गया है, तो भी उसे जीवन मुक्ति का अद्भुत सुख नहीं प्राप्त होगा और लोक कल्याण की क्षमता उसमें नहीं होगी। उसका ब्रह्म ज्ञान भस्म से ढके अग्नि के समान है। प्रज्वलित अग्नि प्रकाश देता है, शीत दूर करता है और भोजन बनाने का हेतु होता है, किंतु भस्म से ढका अग्नि न प्रकाश देता है, न सर्दी दूर करता है और न भोजन ही पका सकता है। पदम अव्ययम तत्, इसमें तत् का अर्थ वह पद है जिसे अश्वत्थ का ऊर्ध्वमूल पहले बता गया है।
पहले बताया गया है। ततः पदम तत् परिमार्गतव्यम। अश्वत्थ की जटाओं को काटने के पश्चात सद्गुरु का आश्रय लेकर जिस पद का अन्वेषण करने को यहाँ कहा गया है, वह पद अव्यय है। इस अव्यय शब्द का प्रयोग गीता में कई बार आया है। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, संसार रूपी अश्वत्थ को अव्यय कहा है। मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम, भगवान ने अपने को अव्यय कहा है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एन मजमव्ययम, आत्मा को अव्यय कहा गया है। पदम अव्यय में वह पद भी अव्यय कहा जा रहा है। अव्यय संसार, अव्यय आत्मा, अव्यय परमात्मा, अव्यय पद, इस सब का अर्थ है कि वह सब एक ही तत्व है जो अनेक रूप में भासित हो रहा है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, एक ही परमार्थ तत्व ईश्वर, जीव तथा जगत तीनों के रूप में प्रतीत हो रहा है। अव्यय और अव्यय होता है। अव्यय सदा एक ही रहता है। उस अव्यय पद को अमूढ़ा गच्छन्ति, ज्ञानी प्राप्त करते हैं, अर्थात वह ज्ञान से प्राप्त होता है। ज्ञान के द्वारा अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति तो कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा होती है। केवल ज्ञान के द्वारा तो नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति का भ्रम ही दूर होता है। ज्ञान से प्राप्त वस्तु की ही प्राप्ति होती है। अतः गच्छन्ति का अर्थ होगा अनुभवन्ति, अनुभव करते हैं। इससे यहाँ 5वां श्लोक की व्याख्या समाप्त हुई। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।